हम लोग स्टडी कर रहे हैं अध्याय नंबर 17 और आज देखेंगे लास्ट का सेक्शन 17वें अध्याय का। हमने पिछली बार श्लोक नंबर 22 आई थिंक राइट 22 हो गया था प्रभु जी। 22 हो गया है। तरफ से स्टार्ट करेंगे। आदेशे काले यद्दानम् उपत्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञानम् तस्मात् तत् तामसम् उदारतम्। तो तमोगुणी दान क्या होता है? उसके पहले सत्वगुणी, रजोगुणी, उसके पहले सत्वगुणी, उसी तरह से तप, और उसके पहले शरीर, मन और वाणी की तपस्या है। ये हमने चर्चा किया था। अभी इसके बाद ये जो लास्ट सेक्शन है श्लोक नंबर 23 से लेकर 28 तक, इसमें कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को और बताएंगे कि हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उन एक्टिविटीज को हम स्पिरिचुअलाइज कैसे कर सकते हैं। अब तक हमने देखा है कि हमारी बहुत सारी क्रियाएं प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। हम जो भी सुबह से लेकर रात तक क्रियाएं करते हैं, इवन हम रात को निद्रा लेते हैं, ये सारी क्रियाएं प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होने की वजह से ये हमको आध्यात्मिक लाभ नहीं दे सकती हैं। राइट? आप लोग सब मेरे साथ हैं? यस प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। मेरे पास आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। होल्ड ऑन। प्रभु जी आपके साइड से वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभी आ रही है आपके पास। So now let's recite श्लोक नंबर 23 17.23। ओम तत्सत इति निर्देशो ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। यज्ञाच विहिता पुरा। ओके, वंदना आहूजा माता जी, पढ़िए इसका अनुवाद। श्लोक नंबर 23। प्रणाम। अनुवाद। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म से सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय। ओके, थैंक यू। सो नाउ, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हमारी क्रियाओं और हमारे एक्टिविटीज को स्पिरिचुअलाइज करने के लिए
यहाँ पे अभी भगवान हमें कुछ चीजें बताएंगे जिससे हम अपनी एक्टिविटीज को आध्यात्मिक बना सकते हैं। अब तक हमने देखा है इस अध्याय में और पहले भी कि 16 अध्याय में हमको बताया गया था श्रद्धा के 3 प्रकार होते हैं। एक तो कंप्लीट दैवी और दूसरा आसुरी 16 अध्याय में, राइट। एक एकदम एक्सट्रीम डिवाइन रहेगा और एकदम एक्सट्रीम एथिस्ट रहेगा। और 17वें अध्याय में इन दोनों के बीच का बताया है, जिसमें श्रद्धा तो है, मतलब हम बहुत सारी क्रियाएं घर में करते हैं। आज हिंदू समाज में लोग ऐसे बहुत सारे हैं, हिंदू बोलेंगे नहीं लेकिन चलो हिंदू बोलेंगे तो भी ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारी क्रियाएं करते हैं लेकिन वे स्क्रिप्चर बेस्ड नहीं है, शास्त्र के ऊपर आधारित नहीं है, लेकिन श्रद्धा से कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे गणपति की पूजा करते हैं लोग, राइट। तो अभी गणपति को जो भोग लगाते हैं वो शास्त्र के हिसाब से है क्या, नहीं है क्या, कोई देखता नहीं। तो किसी ने कुछ परंपरा चालू कर दिया, तो गणपति को ये पसंद है, गणपति का ऑल्टर ऐसे होना चाहिए, उसका वगैरह वगैरह जो भी है, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से बनाया है। तो ठीक है, बिल्कुल भी श्रद्धा ना होने से कुछ श्रद्धा होना अच्छा है, लेकिन ऐसी श्रद्धा आपको बेनिफिट कर रही है कि नहीं कर रही है ये भी देखना पड़ेगा ना। अभी आपने अगर कुछ कार्य अगर शुरू किया है, उस कार्य से आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको भी देखना पड़ेगा ना। और जब हम बात करेंगे आध्यात्मिक जीवन की, तो हमें आध्यात्मिक लाभ हो रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा कार्य क्या करेगा, हमारे लिए और बंधनकारी हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये 4 लेवल यहाँ पे आप देखेंगे इस अध्याय में और इसके पहले भी शुरू से। सबसे पहला लेवल होता है भौतिकवादी व्यक्ति का, जिसे किसी चीज में श्रद्धा है नहीं, राइट। फर्स्ट कैटेगरी भौतिक, बिना किसी श्रद्धा के। दूसरा कैटेगरी होता है श्रद्धा है लेकिन शास्त्र के ऊपर आधारित नहीं है, इट्स नॉट अ स्क्रिप्चर बेस्ड। सेकंड कैटेगरी हो गई है। तीसरी कैटेगरी है शास्त्रों, श्रद्धा है वो भी शास्त्रों के ऊपर आधारित है लेकिन वो दिव्य नहीं है। आप समझ रहे जो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं समझ रहे हैं? कंफ्यूज कर दिया आपको? वापस रिपीट करता हूँ। 3 लेवल आपको बताया। सबसे पहला लेवल है विदाउट एनी फेथ, कंप्लीट एथिस्ट, उसे फेथ है ही नहीं उसको किसी चीज में, भौतिकवादी व्यक्ति है पूरा। बट भौतिकवादी होने से ये तो नहीं होता ना कि हम जीवन में कुछ कार्य नहीं करते, किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखते, हमारा रोज का जो आहार निद्रा भय मैथुन ये चीजें चलती रहती, राइट। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है श्रद्धा है लेकिन शास्त्र के ऊपर आधारित नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी गणेश मंडल में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहां पे कुछ शास्त्र के अगेंस्ट करते होंगे, शास्त्र को भी रेकमेंड करते होंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें बिना शास्त्र के भी चलती है, जस्ट बिकॉज हमें अच्छा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा पूजा होना चाहिए वगैरह वगैरह। एंड थर्ड श्रद्धा है शास्त्र के ऊपर भी आधारित है लेकिन वह दिव्य श्रद्धा नहीं है। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, शास्त्र के ऊपर आधारित श्रद्धा तो दिव्य होनी चाहिए, राइट। लेकिन ऐसे कई एग्जाम्पल हमें भागवत में मिलेंगे, जो लोग शास्त्र के ऊपर विश्वास रखते हैं लेकिन उनका उद्देश्य जीवन में भौतिक चीजों को प्राप्त करना है। जैसे ययाति महाराज, राइट, ययाति महाराज भागवतम में, और पुरुरवा महाराज, या फिर ऐसे कई अनेक राजा हैं जिन्होंने यज्ञ किए लेकिन किसके लिए किए, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए किए। आज भी हिंदू समाज में बहुत सारे लोग हैं शास्त्र के ऊपर ही वो लोग कार्य करते हैं, मतलब शास्त्र से गाइडेंस लेके, लेकिन उनका श्रद्धा सॉरी उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो क्या है, स्वर्ग तक सीमित है, स्वर्ग से परे नहीं जाता है वो। तीसरी कैटेगरी। अभी चौथी कैटेगरी क्या है, श्रद्धा है शास्त्र के ऊपर आधारित है और दिव्य श्रद्धा है वो, यानी कि डायरेक्ट भगवान की भक्ति से हमें कनेक्ट करती है। तो अभी ये 4 लेवल है श्रद्धा के। तो होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो इस श्लोक में जो दिया गया है कि सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आपने भी कई बार सुना है ओम तत्सत, खास करके ओम शब्द जो रहता है हम परम ब्रह्म को उद्देशित करके उच्चारण करते हैं। तो अभी भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब कोई भी हम कार्य करना चाहेंगे तो अगर इन 3 शब्दों को उच्चारण करके अगर वो कार्य करेंगे तो वो कार्य आध्यात्मिक हो जाता है। हम अभी लिटरल देखेंगे तो प्रभुपाद भी वहां पे कोटेशन दे रहे हैं बहुत सारे, बट इन सिंपल वर्ड ओम यानी कि 7.8 में भी अगर देखें भगवद गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में उसका रेफरेंस आपको मिलेगा ओम शब्द का,
भगवान खुद कहते हैं, आप अगर चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे 7.8 प्रणव सर्व वेदेषु करके भगवान कहते हैं। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। सेकंड पैराग्राफ लिखते हैं 7.8 के सेकंड पैराग्राफ कि प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। और अभी ये ऐसा क्यों है, मतलब ओम तत्सत क्यों बोलने का, हम हरे कृष्णा भी बोल सकते हैं ना, नहीं बोल सकते क्या? वी कैन से हरे कृष्णा आल्सो, बट देन ओम ही क्यों बोलने का और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बट बिफोर दैट यहाँ पे अगर वर्ड ब्रेकअप करेंगे ओम, उसके बाद तत्, तत् मतलब यहाँ पे जो है, राइट, और सत मतलब यहाँ पे जो है, मतलब ओम यानी कि भगवान, वो क्या है? सत्य है। ओम तत्सत एक जस्ट एक सिंपल मीनिंग रहेगा। और डिटेल में जाना चाहेंगे तो आप बहुत सारा चीज देख सकते हैं। प्रॉपर में बहुत सारे मतलब कमेंट्रीज को ऐड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी भी जो वैदिक मंत्र होते हैं उनके शुरुआत के पहले ओम लगाया जाता है भगवान को सूचित करने के लिए। और ये इसीलिए कि ऐसा उच्चारण करने से हमारा फेथ मतलब 4 लेवल जो मैंने बताया आपको, भौतिकवादी से स्तर के सेकंड स्तर पे जाता है, श्रद्धा के स्तर पे, और श्रद्धा के स्तर से स्क्रिप्चरल श्रद्धा के स्तर पे जाता है, स्क्रिप्चरल श्रद्धा के स्तर से दिव्य स्क्रिप्चरल श्रद्धा के स्तर पे जाता है, केवल नाम उच्चारण करने से। बेसिकली ये जो सेक्शन है ये हमें क्या बोल रहा है? इनडायरेक्टली भगवान के नाम का महिमा बता रहा है कि अगर हम भगवान का नाम लेंगे किसी भी कार्य में, उस कार्य को करने के पहले और कार्य पूरा करने के बाद, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? मोस्ट ऑस्पिशियस बन जाएगा। मोस्ट ऑस्पिशियस इन द सेंस कि इसलिए नहीं कि उससे कुछ भौतिक रिजल्ट अच्छा निकलेगा, बट देन जैसे भागवत में बलि महाराज के बलि शुक्राचार्य कहते हैं ना, बलि महाराज के सरेंडर करने के बाद भगवान वामन देव पूछते हैं बलि महाराज शुक्राचार्य से कि आपकी यज्ञ में ऐसा क्या कमी रह गया कि आपका यज्ञ अधूरा रह गया? तो शुक्राचार्य को बोलते हैं कि अरे जहाँ पे आप स्वयं भगवान मौजूद है वहां पे कौन से किसी यज्ञ की कौन सी कमी रह सकती है? राइट, बहुत फेमस लोग है भागवत का, मंत्र तंत्र छिद्रम करके आता है भागवत के अष्टम स्कंद में, तो आप पढ़िएगा वो सेक्शन, उसमें और इलेबोरेट किया गया है। लेकिन यहाँ पे इन सिंपल भाषा में कहने का अर्थ है कि जब भी भगवान का डायरेक्ट ओम तत्सत बोलिए या हरे कृष्णा बोलिए या कोई अल्लाह बोलेगा या कोई गॉड बोलेगा, तो बोलने से क्या होता है? चीजें प्यूरिफाई होना चालू होती है। प्रॉपर एकदम बिगिनिंग में लिख रहे हैं, एकदम बिगिनिंग में फर्स्ट लाइन पढ़ेगा, अनिता माता जी पढ़िए फर्स्ट लाइन पर पुट की पहला पैराग्राफ। इस प्रभु जी इसी का 23 का ना प्रभु जी? यस यस। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आपको आई होप कि ये लास्ट का सेक्शन जो इसका सारांश समझ में आ गया कि नहीं आया? किसी करला स्वरूप बताइए, आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू है बट समझ में आ रहा है यार। नहीं है प्रभु जी, थोड़ा सा आया। ओके, तो आप लोग इतना डरते क्यों है? क्लियर है तो बताइए ना, कहाँ पे चुप हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है? प्रभु जी हरि बोल। यस प्रभु जी हाँ यस, वो टाइम लगता है। बोलिए अनिता माता जी, आप क्या कहना चाहती हैं?
प्रभु जी, मैं बहुत पहले जब भी भक्ति में नहीं थी ना, तो मैं बहुत पहले एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम देखती थी। तो उसमें जो एक वेरी वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर था, ही सेड कि व्हेनेवर यू गिव अ डोनेशन एनीबॉडी, इनफैक्ट आप अगर काऊ को भी खिलाते हो ना, यू जस्ट रिसाइट दिस वर्ड, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ऐसे करके वो बोलता था। सो दैट डे आई हैव रिटन दिस स्टेटमेंट एंड आई हैव स्टार्ट कंटिन्यू। मुझे पहले नहीं पता था कि ये जो स्टेटमेंट या ये वर्ड जो भगवत गीता में भी है, वो तो मैंने जब यहाँ पे स्टार्ट किया, देन आई केम टू नो कि ये मतलब प्यूरिफाई होता है और ये बोलते हैं ऐसे करके। पर उस टाइम में उन्होंने बताया था कि ये भगवान को डायरेक्ट समर्पित हो जाता है। जैसे ही हम कुछ ये बोलते हैं ना, तुरंत वो चीजें भगवान को तुरंत ही समर्पित हो जाती है। Yes, basically he was quoting Bhagavad Gita only, this section. गीता के इसी सेक्शन को कोट कर रहे थे। तो यस, वंदना हो जाए माता जी, बोलिए। प्रभु जी ऐसे बोलते हैं ना कि समझो हम लोग यज्ञ वगैरह करते हैं, तो आज दक्ष ब्राह्मण नहीं है जो पट्टू होते हैं मंत्र वगैरह में, तो उसमें चांसेस ऑफ मिस्टेक, तो मिस्टेक इसलिए मतलब ओवरकम कैसे करना चाहिए, भगवान को ओम तत्सत बोल देना चाहिए कि हमारी जो गलती है वो माफ कर देना भगवान। हरे कृष्ण। तो सारांश में जस्ट टू क्लैरिफाई, सरला स्वरूप माता जी बोलिए। प्रभु जी, ओ मैंने सुना है कि ओम जो शब्द है वो भगवान शिव जी की जो पूजा करते हैं ना, वो लोग यूज करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मैंने गीता में ये ओम शब्द भगवान से तो नहीं है, ओम शिवाय जो ओमकार बोलते हैं ना, भगवान शिव जी को बोलते हैं। तो फिर उस चीज को क्लैरिफाई करने जा रहे हैं। यस यस यस, उस चीज को हम क्लैरिफाई करने जा रहे हैं आगे। और उसके पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि ओम शब्द जो है भगवान को संबोधित करता है, और ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे प्रभुपाद फर्स्ट लाइन में, तपस्या, यज्ञ, दान, भोजन, ये या तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन 3 चीजों में आता है। कोई भी चीज अगर प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित रहेगी तो हमें उसका अपना परिणाम मिलेगा, राइट। तो हम दिव्य स्तर पे नहीं जा सकते, इस जगत के परे नहीं जा सकते, क्योंकि इन गुणों के साथ हमें यहाँ बंधे रहना पड़ता है। क्योंकि अगर हम तामसिक कोई भी चीज करेंगे तो हमें तामसिक स्वभाव मिलेगा, राइट। अगर हम राजसिक अगर कोई चीज लेंगे तो राजसिक हमें स्वभाव मिलेगा। इसके परे जाने के लिए उपाय क्या है? इसलिए देखिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि चाहे ये उत्तम, मध्यम या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित है। लेकिन जब हम भगवान का नाम उच्चारण करके इन चीजों को करेंगे तो भगवान का नाम आप कैसे भी चैंट कीजिए, किसी के साथ भी चैंट कीजिए, वो उस चीजों को प्यूरिफाई करेगा, आपको शुद्ध करेगा। इतना तो विश्वास हम सबको है कि भगवान का नाम लेने से वातावरण शुद्ध होता है, घर परिवार शुभ बनता है, मतलब ऑस्पिशियस बनता है। इसीलिए जैसे यहाँ पे 2-3 एग्जांपल जो दे रहे हैं कि कोई भी चीज यज्ञ करने के पहले, यज्ञ होने के बाद, कुछ दान देने के बाद, हर जगह पे भगवान का नाम लेने का चलन है, ये सबको पता है, राइट। बस हमें इतना पता नहीं कि ये गीता में ही बताया गया है, राइट। तो हम लोग घर में भी सब करते आ रहे हैं। इनफैक्ट जब गणेश जी का पूजा भी होता है, अभी गणेश पंडाल लगे, तो लास्ट में महामंत्र आता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्यों आता है वो? उसमें विठ्ठल जी की आरती होती है। ये सबको पता है कि अल्टीमेटली प्यूरिफाई करने वाले कौन है? श्री कृष्ण ही है, बाकी सब देवता उनके ऊपर आश्रित है। अब ये क्लैरिटी किसी किसी को नहीं रहेगी, किसी को रहेगी। अगर स्क्रिप्चर ठीक ठीक से पढ़ा होगा तो क्लैरिटी रहेगी, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं रहेगी। बट हम सब भगवान के नामों को उद्देश्य चैंटिंग करते ताकि हम प्यूरिफाई करें चीजों को। नाउ यहाँ पे है, जैसे माता जी बोल रहे हैं कि ये ओम क्यों बोलने का? फिर ओम इसलिए बोलने का क्योंकि कुछ कुछ लोग डायरेक्टली भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, खास करके निर्विशेषवादी, या फिर बहुत सारे ऐसे समाज में लोग रहेंगे जिनको भगवान के बारे में जानकारी है, भगवान कौन है, क्या है, वगैरह वगैरह, बट उन्होंने हर जगह पे ओम वैदिक मंत्रों में सुना हुआ है। और वैदिक मंत्रों में भी ओम स्पेसिफिकली इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी तक भगवान का पर्सनल रूप बताया नहीं गया है। क्योंकि वेद एंड होते हैं कर्मकांडीय, उसके बाद चालू होता है उपनिषद। उपनिषद में भगवान के निर्विशेष स्वरूप का पहले वर्णन किया गया है, उसके बाद फिर उपनिषद के परे पुराण आते हैं, फिर उसके पुराणों में डिस्क्रिप्शन मिलेगा भगवान के साकार। वैसे तो
उपनिषद में भी भगवान के साकार रूप का वर्णन है, लेकिन इनडायरेक्टली है। जैसे भगवान को वहां निर्गुण बताया गया है, लेकिन वो निर्गुण मतलब क्या, भौतिक गुण न होना। लेकिन उसको इंटरप्रेट करने वाले, कमेंट्री देने वाले लोग ठीक से अगर कमेंट्री नहीं करेंगे तो वो क्या बोलेंगे, निर्गुण मतलब जिसमें गुण है नहीं, निराकार है। तो हम ये सब स्टडी कर चुके हैं ईशोपनिषद और भगवद गीता में कई बार। तो आपका उत्तर तरला स्वरूप माता जी, इसीलिए क्योंकि लोग कई बार भगवान का डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहते या नहीं जानते, इसीलिए उन लोगों के लिए ये ओम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, खास करके इम्पर्सनल लोगों के लिए। बट ओम इज स्पेसिफिकली इंडिकेटेड फॉर एब्सोल्यूट ट्रुथ, भगवान के लिए। नाउ अभी अगर इसको जनरलाइज करेंगे आप, तो जैसे प्रभुपाद का एक पास टाइम है, एक बार प्रभुपाद ईरान में थे, और ईरान में आपको पता है मुस्लिम कंट्री है, राइट? तो वहां पे नमाज जोर से आवाज होने लगा। प्रभुपाद उनके शिष्य एक जगह बैठे थे, तो जब नमाज जब जोर से आवाज हुआ तो प्रभुपाद ने क्या किया, शांत हो गया, अपनी आंखें बंद कर ली, अब प्रभुपाद सुनने लगे। तो अभी आप और हम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये क्या है, हमें तो उन लोगों का नहीं सुनना है, लोग मुसलमान लोग हैं या ये है वो है वो वगैरह वगैरह, जो भी हमारा नेगेटिव भावना हमारे अंदर है फॉर सम रीजंस। दशकों के इतिहास, सेंचुरीज ऑफ मतलब जो हिस्ट्री हमारे इंडिया के ऊपर गया है, हिस्ट्री पुराना, इसके तहत। लेकिन यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आपको एक फेथ से दूसरे फेथ में। तो प्रभुपाद को जब इन्होंने जब नमाज पूरा हो गया तो फिर प्रभुपाद ने आंखें खोली और प्रभुपाद बोले, आपको क्या लगता है सुंदर नहीं था वो? कितना सुंदर था वो? तो आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं भी, हम बोलेंगे इसमें क्या अच्छा है, उनका धर्म थर्ड क्लास है, उनका धर्म बकवास है, उनके धर्म में हिंसा है, ये है वो है, राइट? तो फिर प्रभुपाद बोले, अरे आप लोग मुझे इतना सेक्युलर क्यों, सेक्टेरियन क्यों बना रहे हैं? वो लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, इसमें गलत क्या है? तो हम भी भगवान का नाम लेते हैं, वो अपने तरीके से भगवान का नाम ले रहे हैं, हम अपनी तरह से भगवान का नाम ले रहे हैं, राइट? दे आर ग्लोरीफाइंग गॉड इन देयर स्टाइल, जो भी उनको पता है, और हम भगवान को गुणगान कर रहे हैं अपनी समझ के अनुसार। और वैसे भी हमारी संस्था का उद्देश्य ये नहीं है कि हम हर जगह केवल अपना ही धर्म दूसरे के ऊपर इम्पोज करें। मैं सेकुलर लाइन में बोल रहा हूँ और प्रभुपाद भी इसी लाइन में बोलेंगे, और देखिए इसका हायरार्की कैसे जाता है धीरे धीरे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारी संस्था का उद्देश्य, मतलब प्रभुपाद डायरेक्टली बोलते नहीं, बट इट्स अंडरस्टूड कि हमारी संस्था का उद्देश्य ये नहीं है कि हम हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं और मुस्लिम को हिंदू में या हिंदू को क्रिश्चियन में। प्रभुपाद ने क्लियर किया है भागवत के प्रथम स्कंद में भी, आप कोई भी धर्म स्वीकार कीजिए, अगर वो धर्म आपको भगवान से प्रेम करना सिखाता है तो। अगर आप अच्छे क्रिश्चियन बन सकते हैं, बनिए ना। अगर आप अच्छे मैंने शब्द इस्तेमाल किया इसीलिए, अगर आप अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, बनिए ना। तो अच्छे में आप समझ जाइए उसमें क्या 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 नहीं है। अब ये कभी कभी इसलिए देखिए, हमारा उद्देश्य है कि हम ग्लोबली लोगों में भगवान की चेतना को डेवलप करें एट ग्लोबल लेवल, पूरे दुनिया में। ऐसा नहीं कि आप कल बोलेंगे अरे आप कृष्ण को नहीं मानते तो हम आपको मानते ही नहीं, जाओ आप भगवान, मतलब आप भगवान को आप नास्तिक है। वी कांट से लाइक दैट, राइट? कृष्ण जो है वो अलग अलग रूपे में अलग अलग लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। कोई उन्हें अल्लाह के रूप में पूछता है, कोई उन्हें जीसस के रूप में पूछता है, कोई यहोवा, कोई बुद्धा, कोई सो एंड सो, राइट? तो कोई डायरेक्टली कृष्ण। तो जो डायरेक्टली भगवान के रूप को नहीं मानता है, जो सर्वोच्च रूप है श्याम सुंदर वृंदावन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान का भक्त नहीं बन सकता या भगवान का भक्त नहीं। तो हमें इस चेतना से बाहर आना पड़ेगा कि नहीं, वो इस्कॉन का होना चाहिए। अरे क्यों इस्कॉन का होना चाहिए? अगर कोई श्री संप्रदाय का है, अगर कोई मध्व संप्रदाय का है, या कोई किसी संप्रदाय का है, तो भगवान का भक्त नहीं है क्या वो? है ना? हाँ ठीक है। अभी गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार रस तत्व के हिसाब से हाईएस्ट रहेगा गौड़ीय माधुर्य रस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी समझो पहली कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा और पीएचडी में पढ़ने वाला बच्चा, तो क्या पहली कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा स्कूल में नहीं है क्या? वो भी स्कूल में ही है ना। तो अभी उसका कैपेसिटी उतना ही है पढ़ने का, तो वो पहली कक्षा में।
किसी का कैपेसिटी मास्टर डिग्री का, किसी का बैचलर डिग्री का, किसी का पीएचडी का है, तो वो वहां लेवल पे है। तो हमें देखिए ये सेक्शन से ये नहीं हमें क्लियर करना है कि अभी कल से सब लोग ओम तत्सत बोलना चाहिए। ओम तत्सत हमें इंडिकेशन दिया गया है, बट अगर कोई अल्लाह बोल के अगर कुछ बोल रहा होगा तो दैट्स ऑल राइट। कोई अगर जीसस बोल के कर रहा होगा दैट्स ऑल राइट। कम से कम डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान को तो इंडिकेट कर रहे हैं। तो अभी ये आपके ऊपर है कि आप उसे समझाएं। तो देखिए स्ट्रेटेजी कैसे थी, प्रभुपाद ने कभी भी देखिए किसी नॉर्मल क्रिश्चियन को अगर मिलते थे ना, नॉर्मल क्रिश्चियन नहीं एवरेज, जो ज्यादा एकदम क्रिश्चियनिटी का ज्यादा ये फॉलो करता नहीं लेकिन नॉर्मल क्रिश्चियन है, तो उसको प्रभुपाद बोलते थे नाउ यू चांट हरे कृष्णा, यू बिकम डिवोटी ऑफ हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि जानते थे कि ये इजीली थोड़ा आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ज्यादा इसके ऊपर इंप्रेशन नहीं है एक पर्टिकुलर धर्म और इसके। तो प्रभुपाद उसको बोलते थे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मर्सी अवेलेबल, तो आप उसको क्यों नहीं देते हैं, राइट। और अगर देखते थे कोई एकदम पक्का क्रिश्चियन है, जो फादर है या फिर एकदम पक्का फॉलोअर है क्रिश्चियनिटी का, तो प्रभुपाद उसको कभी नहीं बोलते थे कि आप क्रिश्चियनिटी छोड़ के आप हरे कृष्णा वाले बन जाओ। प्रभुपाद बोलते थे आप क्रिश्चियन है लेकिन अच्छा क्रिश्चियन बनिए आप, जो जीसस ने 10 कमांडमेंट दिए गए उनको ठीक से फॉलो कीजिए आप। और तो अभी आप बोलेंगे कि अरे लेकिन ये तो अपना प्रीचिंग हुआ नहीं। अपना प्रीचिंग मतलब क्या? सबको हरे कृष्णा बना दो तो हमारा संस्था बढ़ गया। ये हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही बेस लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। तो अभी प्रभुपाद ऐसे लोगों को बोलते थे, मतलब जो पक्के क्रिश्चियन बोलते थे कि गीता भी है, हम गीता भी पढ़ सकते हैं, गीता में भगवान के बारे में दिया गया है। तो उनको इनकरेज करते थे कि अच्छी तरह से आप अपना धर्म पालन करो। और अब हिस्टोरिकली देखेंगे तो अभी आप बोलेंगे कि अरे लेकिन क्रिश्चियन लोगों ने, मुसलमान लोगों ने हमारे देश के ऊपर, धर्म के ऊपर इतना जुल्म किया है, तो हम उनको कैसे मानेंगे? तो ये विशिष्ट देश काल परिस्थितियां हैं और गीता के लेवल पे हमें डिस्कशन बिल्कुल नहीं लाना चाहिए कि कौन सा धर्म क्या है। आप अगर ठीक से देखेंगे प्रभुपाद के पर्पट्स, तो भगवत गीता में प्रभुपाद इन जनरल सबको एलिवेट करना चाहते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मोमेडियन हो या हिंदू हो। ऐसे देखा जाए तो अगर समझो जैसे क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि जीसस इज द ओनली वे, या इस्लाम में बोलेंगे अल्लाह इज द ओनली वे, तो ऐसे गीता में कृष्ण भी बोलते हैं कृष्णा इज द ओनली वे। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरण, मुझे शरण आओ, बाकी सब। तो ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग में लीजिए पूरा ओवरऑल भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। और कई बार चाहे वो जीसस कहें या मोहम्मद कहें या फिर भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि केवल मुझे स्वीकार करो, बाकी सबको भूल जाओ। इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारा अटेंशन हर जगह पे डाइवर्ट ना हो। तो ऑफकोर्स हमें तो अंडरस्टैंडिंग है कि अभी हाईएस्ट फॉर्म जो है भगवान का कृष्ण का फॉर्म है, राइट। वेदों से, पुराणों से हमने स्टडी करके, रिसर्च करके समझा हुआ है। मैं जिसका नहीं समझ हुआ है वहां तक रहने दो ना उसको, वहीं पे क्या प्रॉब्लम है। आप अगर उसको आगे लेके आ सकते तो आगे लेके आ जाओ, आगे नहीं लेके आ सकते तो छोड़ दो उसको उधर ही, उसको नीचे मत गिराओ ये बोल के कि ये गलतियां वो लोग करते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी करते हैं और हमारे सो कॉल्ड हिंदू सेकुलर लोग भी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ना, इसलिए प्रभुपाद कई बार कह चुके कि ना हम हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, राइट। हम लोग कौन है? हम भगवान के दास है, और भगवान को अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्तर पे पहचाना है। हालांकि ये बात फैक्ट है कि सबसे हाईएस्ट जो अंडरस्टैंडिंग है भगवान का वो वेदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है, राइट, वैष्णव लिटरेचर में मिलता है। तो जिसको मिला वो फॉर्चुनेट है, जो समझा, समझ रहा है, वो एलिवेट हो रहा है ऊपर। जो नहीं समझा उसको आप डिस्टर्ब मत कीजिए। तो गीता में इन जनरल भगवान प्रभुपाद सबको एनकरेज करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, जो भी हो। अदरवाइज हमारे शास्त्रों को भी लोग बोलेंगे तुम भी फैनेटिक हो यार, तुम लोग भी बोलते हो कि कृष्ण केवल केवल कृष्ण। अरे ऐसा तो नहीं होता है। तो गीता के लेवल पे डिस्कशन को ना छेड़े, राइट। अब जब ये भगवान बोलेंगे या जीसस बोलेंगे या मोहम्मद बोलेंगे कई बार, इसीलिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कभी कोई अगर बीमार होता है, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है डॉक्टर में ऐसा ऐसा हुआ बीमारी, मुझे जरा दवाई चाहिए। तो डॉक्टर बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो ये मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारा ये मेडिसिन है। तो पेशेंट अगर बोलना चालू नहीं नहीं लेकिन मैंने सुना है वहां और डॉक्टर है वो आपसे अच्छा है, नहीं मैंने सुना है हमारा डॉक्टर है, उसका ये मत है, मैंने सुना है वो डॉक्टर, उसका एक मत है। डॉक्टर बोलेगा तुमको ठीक होना है ना, सारे डॉक्टर को भूल जाओ, मैं तुम्हारे इलाज की गारंटी लेता हूँ, मैं जो दवाई दूंगा उससे आप ठीक हो जाओगे।
आप समझ गए? इसीलिए वो लोग कहते हैं कि केवल हमारा धर्म फॉलो करो, बाकी तो आपको इसका मतलब समझना चाहिए। कुछ लोग इसका मतलब समझते नहीं और इसको दूसरों को कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, वो गलत है कि आप हिंदू से मुस्लिम हो जाओ, मुस्लिम से हिंदू हो जाओ, या जो भी है। और अगर आप इवन इन प्रभुपाद का एक फर्स्ट टाइम में एक बार लेक्चर प्रभुपाद जब दे रहे थे तो एक आदमी खड़ा हो गया, बोला कि प्रभुपाद आपका फिलोसॉफी बुद्धा के फिलोसॉफी जैसा है। तो प्रभुपाद थोड़ा गुस्सा हो गए, बोले आप बुद्ध को फॉलो करते हैं क्या? बोला नहीं। तो आप क्यों बोल रहे हैं कि आपका फिलोसॉफी बुद्ध जैसा है? या तो आप मुझे फॉलो करो, या बुद्ध को फॉलो करो, या किसी को तो फॉलो करो, खाली क्वेश्चन मत करो। आप समझ रहे हैं ना? बहुत सारे लोग हमारे में समाज में ऐसे हैं, खाली अरे आपका तो हरे कृष्णा इसका जैसा लगता है, उसके जैसा लगता है, वो सब ठीक है, लेकिन फॉलो कर रहे हो क्या? कुछ तो फॉलो करो, या उसको फॉलो करो या मुझे करो। अच्छा मुस्लिम बनो या क्रिश्चियन बनो या जीसस बनो, मतलब अपना उस धर्म का एक अनुयायी बनो। ये सब गीता के लिए प्रभुपाद लिबरल है। बट इफ यू गो टू द चैतन्य चरितमृत, अगर आप चांद काजी का एपिसोड देखेंगे, प्रभुपाद कहते हैं परपोर्ट में, इवन महाप्रभु कहते हैं कि आपके जो शास्त्र है यवन और मलच्छ के, ये क्या है? पूर्ण नहीं है। आप अगर देखेंगे चैतन्य चरितमृत तो अभी आपको अच्छा लगेगा, वाह ठीक है, गलत है, उन लोगों के शास्त्र बकवास, हमारे शास्त्र अच्छे हैं। तो डिस्कशन कहाँ पे कौन सा छेड़ने का, ये हमें समझना चाहिए। जब हम गीता से प्रचार कर रहे हैं, मतलब कौन है वो? एक आम आदमी है, जो हो सकता है क्रिश्चियन भी हो, मुस्लिम भी हो, हिंदू भी हो, उसको हमें भगवत चेतना में लेके आना है। तो चाहे वो क्रिश्चियनिटी से हो, बुद्धिज्म से हो, इस्लाम से हो, जुडाइज्म हो, जो भी हो। लेकिन जब धीरे धीरे वो भागवत पढ़ेगा, पहले ग्रेजुएट हो जाएगा गीता पढ़ के, फिर श्रीमद् भागवत पढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा, उसके बाद सीसी पढ़ के पीएचडी करेगा, उस टाइम पे ये डिस्कशन आता है कि भाई इम्परफेक्शन है, क्योंकि जो बनाए गए रिलीजन्स है आज के कुछ 2000-3000 साल पहले जो आए हुए स्क्रिप्चर से रिलीजन है, वो क्या है? थोड़े इम्परफेक्ट है, थोड़े काफी इम्परफेक्ट है, बट एटलीस्ट कुछ तो भगवान के बारे में बोल रहे हैं। तो प्रिलिमिनरी लेवल पे हमको उसको encourage करना चाहिए, एंड व्हेन वी गो टू द हायर लेवल, देन वी कैन स्टार्ट सिस्टमैटिकली प्रेजेंटिंग कि क्या चीज क्या है क्या नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ। तो इसीलिए ओम तत्सत, ओम तत्सत बोल के क्लास खत्म नहीं हुई है अभी। प्रभुपाद भी भागवत के परपोर्ट में एंड में लिखते हैं ओम तत्सत, मतलब परिचय के इंट्रोडक्शन में कि हो गया पूरा करके। तो ये ओम तत्सत बोलने का विधि इसलिए है ताकि हमारी चीजें क्या हो जाए? प्यूरिफाई हो जाए, शुद्ध हो जाए। ओम तत्सत बोलने से क्या होता है? चीजों का शुद्धिकरण होता है। सत्वगुण से रजोगुण, सॉरी तमोगुण से सत्वगुण में, रजोगुण में आती है, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से शुद्ध सत्व में आ जाती है। और ऑफ कोर्स ये फैक्ट है कि आपको अगर मतलब हम में से बहुत सारे लोग तो कन्विंस है, लेकिन प्रभुपाद ने ये फॉर्मूला भी दिया है कई बार। अगर आपको दूसरे स्टाइल में अगर बताना है लोगों को, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे IIT या MIT या कोई भी इंस्टीट्यूट है, अगर मैथ्स पढ़ाया जाता है किसी इंस्टीट्यूट में, राइट, समझो अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया में IIT में पढ़ाई करते हैं, राइट, और बाहर विदेशों में अमेरिका में MIT में पढ़ाई करते हैं, तो आप बोलेंगे अरे IIT बहुत बड़ा है, IIT से कोई है नहीं। लेकिन वो बोलेगा MIT, अगर समझो MIT से आपको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है तो क्यों नहीं MIT से ले, क्या दिक्कत है? या फिर MIT वाले किसी स्टूडेंट को अगर IIT में मिल रहा है अच्छा, क्यों IIT से ना ले, राइट? नॉलेज अगर आपको लेना है तो जहां परफेक्ट नॉलेज मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, वहां से लीजिए ना। तो चाहे हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, कहीं भी। तो आपको ये लैंग्वेज से बता सकते हैं आप उनको, और डेफिनेटली गारंटीड जब वो पुराणों में आएंगे और हमारे वैदिक ग्रंथों में, तो उनको अच्छा मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे अच्छा है, राइट, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल पे है। इसका मतलब ये नहीं कि नीचे के 2 लेवल खराब है, क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो वो बेकार हो, इसका वो अपने अपने लेवल पे है, ग्रेजुअली वो भी उस लेवल पे आएंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसीलिए हमें ओम तत्सत, या फिर अगर नहीं बोलना चाहते तो हरे कृष्णा बोलिए। हम जनरली हरे कृष्णा ही बोलते हैं क्योंकि हम लोग पर्सनलिस्ट है, हम साकारवादी, राइट। ओम तत्सत बोलेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब जो कि यहाँ पे गीता हमको इंडिकेट कर रही है।
तो ये बैकग्राउंड है इसका, श्लोक नंबर 23 के बिगिनिंग में दिया, और प्रभुपाद ने बीच में बहुत सारे कोटेशन दिए जिसमें बता रहे हैं अलग अलग मंत्रों के शुरू में कैसे ओम जोड़ा जाता है। ओम तत्सत, ओम तद विष्णु, राइट। जब भी किसी वैदिक मंत्र या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं, ओम, तत् और सत। और प्रभुपाद लास्ट के 3-4 लाइन में लिखते हैं, देखिए, जब कोई इन 3 शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो यह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसे दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। तो हमें से कुछ लोग बोलेंगे क्या प्रभु जी, अगर समझो मैं किसी को पानी पिला रहा हूँ तो हरे कृष्णा बोलने से क्या वो पानी एकदम बढ़ जाएगा, साफ हो जाएगा? क्या लगता है? जैसे माता जी बोल रहे हैं कि गाय को चारा खिलाने के पहले हरि ओम तत्सत बोलना चाहिए, तो उससे क्या होगा? गाय को डबल चारा मिलेगा। या आपको ज्यादा पैसा मिलेगा? क्या होगा उससे, बताइए क्या होगा उससे? What will happen? उसका शुद्धिकरण होगा। कैसे शुद्धिकरण होगा? ये समझने के लिए पूरा गीता कोर्स करना पड़ेगा। पूरा भक्ति शास्त्र पढ़ के हो जाएगा। इसीलिए 17वें अध्याय में आके भगवान बोल रहे हैं ना ओम तत्सत बोलो, शुरू में नहीं बोले। तो जब आप पता करेंगे कि प्रकृति के 3 गुण है, हमारा कर्म है, राइट, हमारा कर्म प्रभावित होता है 3 गुणों से, ये सब अध्ययन करेंगे और समझेंगे तो आपको समझेगा कि हरि नाम की शक्ति क्या है। और कभी कभी आपको दिखेगा नहीं, हम भी रोज अभी ऐसे कैजुअली हरे कृष्णा बोलते हैं, लेकिन उस हरे कृष्णा का क्या पावर है हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है। कैसा है? जैसे छोटा बच्चा अनजाने में आग में उंगली डाल देता तो क्या होता है? क्या होता है? अच्छा लगता है? ठंडा लगता है? नहीं ना, जलता है ना। तो अनजाने में वो बोलेगा अरे अनजाने में डालो तो आग क्यों जलाया मेरे को? नहीं ना बेटा, उसका जो गुण है वो काम करेगा। अगर अमृत आपने पी लिया तो अमृत अपना काम करेगा। जहर पी लिया अनजाने में तो नहीं बोलेगा अरे बेचारा अनजान था, माफ कर दो। तो वैसे हरिनाम का अपने जो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन वो हमारे पर काम कर रहा है। तो इतना विश्वास होना चाहिए कि वो काम कर रहा है, इसीलिए वो लेते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं समझ में आया तो भी लेते रहिए, क्योंकि आचार्य को हमारे समझ में आया है। हमारे पूर्ववर्ती जो जितने भी परंपरा में होके गए हैं, इवन करंट इस्कॉन आचार्य हमारे सीनियर भक्त, उनको समझ में आया है, तो उनको फॉलो कीजिए, जस्ट फॉलो। भागवत पढ़ते रहिए। आपको लगेगा क्या प्रभु जी गीता पढ़ समझ में नहीं आता, लेकिन पढ़ते रहो। साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण था उसको भी पढ़ने नहीं आता था, लेकिन ऐसे करके करता था, लेकिन उसका इफेक्ट उसके ऊपर हो रहा था। भगवान की कृपा से उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा था। वैसे हमारे पढ़ने से हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये कृपा होगी तो नहीं पढ़ने आया तो भी समझ में आएगा। यही भगवत गीता का रहस्य, यही मिस्ट्री है। अगर ये आपको समझ में आया तो हम कभी भी विचलित नहीं होंगे किसी चीज से, क्योंकि ये हमें निरंतर हायर टेस्ट देते जाएगा। आपको लगेगा कि कैसे हो रहा है मेरा, कैसे हो रहा है, अरे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बट ओवर द टाइम आपका जब बीमारी ठीक होगा आपको समझ में आएगा। दैट्स व्हाई दिस इज द होल प्रिंसिपल। इसलिए कभी भी आप कुछ भी करेंगे हरे कृष्णा बोलिए। घर में बच्चे को खाना खिला रहे हैं, बोलिए हरे कृष्णा बेटा लो खाना। कपड़े धो रहे हैं, बोलिए हरे कृष्णा। कीर्तन करते रहे, महाप्रभु का है ना, कीर्तन ही सदा है। सेम प्रिंसिपल जो गीता का वही वहां पे उठाया है, क्योंकि महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है। तो ये प्रिंसिपल ना केवल गीता में है बल्कि बाकी धर्मों में भी है। वो लोग भी बोलते हैं कि हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, इस्लाम में बोलते हैं, क्रिश्चियन में। तो ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया और धर्म को एक दूसरे के ऊपर थोपने के लिए इस्तेमाल किया। हमारा धर्म श्रेष्ठ है, वो गलत है, डेफिनेटली गलत है वो। बट वो अनफॉर्चुनेटली उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए शास्त्रिक स्टडी कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे अच्छे अच्छे भक्त होके गए हैं, इस्लाम में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे भक्त होके गए हैं। तो कुछ लोगों ने मिसयूज किया, अनफॉर्चुनेट है। और हमारे हिंदू धर्म में भी लोग मिसयूज करते ही हैं कि इसको क्रिश्चियन से हिंदू बनाना है। क्यों बनाना है भैया?
अगर हिंदू से क्रिश्चियन हुआ है तो अलग बात है लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो अगर फॉलो कर रहा है तो करने दो ना उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? भगवान का नाम ये लेके प्रकार ले रहे हैं, आप हाईएस्ट नाम ले रहे हैं, आप लीजिए। वो जब समझेगा तो आपके पास आएगा तो आप उसको सिखाइए। तो ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है ना। उसके बाद 24 में आप इस चीज को थोड़ा थोड़ा अभी इलैबोरेट करेंगे और 5 मिनट में चैप्टर पूरा हो जाएगा हमारा। तस्मादोम इति उदाहरत्य तस्मादोम इति उदाहृत्य यज्ञदान तप क्रिया दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसका अनुवाद पढ़ेंगे। सत्यभामा माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। अच्छा, माता जी के पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं। हीरालाल प्रजापति प्रभु आप पढ़िए, चलेगा माता जी? आराम से आराम से। हीरालाल प्रभु जी पढ़िए आप। माइक को अनम्यूट करने का कष्ट करें। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण धन्यवाद। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम ओम तद विष्णु परमम पदम, ऋग्वेद 1:22-20। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। इसलिए ओम बोलते रहना चाहिए, या हरे कृष्णा बोलते रहना चाहिए, या श्री विष्णु बोलते रहना चाहिए, या श्री राम बोलते रहना चाहिए। जो भी भगवान का नाम आपको प्रसन्न करता है, अच्छा लगता है, बोलते रहिए। देन आगे कहते हैं भगवान, तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। पढ़िए, आशीष मंडल को पढ़िए अनुवाद। प्रभु जी का नेटवर्क प्रॉब्लम है। राम भद्र हरि प्रभु आप पढ़िए। लो, जिसको पढ़ने के लिए बोलना गायब हो रहा है। कौन पढ़ेगा? वंदना हो जाए माता जी, आप पढ़िए फटाफट, सबको भूख लगी है। ओम तत्सत करके प्रसाद। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। मनुष्य को चाहिए कि कार्यफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप और दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसे दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। सद्भावे साधु भावे च सद्भावे साधु भावे च सदित्यत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् तदित्येवा विधीयते। ओके, अनिता माता जी पढ़िए इसका अनुवाद।
यस प्रभु जी, हरि बोल। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पिता पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। धन्यवाद, प्रणाम। प्रोपर लिख रहे हैं, प्रशस्ते कर्माणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में होती है, और ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्कृति की जाती है। राइट। सद्भाव अथवा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है, और कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है, और जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। प्रभुपाद नीचे कोटेशन तेरे भागवत का, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति रत्कर्ण रसायन कथा। कह रहे हैं कि बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञों पे धारण करते समय ओम तत्सत शब्द का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। यानी कि अल्टीमेटली दिस इज अनदर अंडरस्टैंडिंग। ओम तो हम प्यूरिफाई करने के लिए बोलते हैं, सेकंड इसके लिए बोलते हैं कि ये सारा किसके लिए है, किसके लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। दैट्स व्हाई वी से ओम तत्सत या फिर हरे कृष्णा। ये इंडिकेट करने के लिए भगवान आपके लिए है। प्रॉपर लिख रहे हैं यहाँ पे उसी चीज को। ओम तत्सत यह ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदर्थ ये शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें मंदिर में भगवान में भोजन पकाना तथा सहायता करना जैसी सेवा या भगवान के यश का प्रसार करने वाले अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत् शब्द समस्त कार्य को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। एंड देन फाइनली प्रॉपर बोलते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम अश्रद्धया हुतम दत्तम तप्तम कृतम च तपस्तम तप्त कृतम च यत् असिन्दित्युच्यते पार्थ न च तप्रेत्यो नो इह। सरला स्वरूप माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वो असत कहलाते हैं और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही बैठ जाता है। हरे कृष्णा। ओके, तो इसीलिए ये कंक्लूड कर रहे हैं कि कोई भी कार्य हमारा जब तक हम भगवान से संबंधित करके नहीं करते वो हमारे लिए कुछ भी लाभ नहीं देता है, तो केवल हमारे कर्मों को बढ़ाता है। दैट्स द होल अंडरस्टैंडिंग। तो ये पूरा अध्याय 17-16 में अध्याय जैसे मैंने शुरू में कहा, कंप्लीट डिवाइन एंड कंप्लीट डेमोनिक, आस्तिक और नास्तिक, इसके बीच के ये लोग जो फंसे हुए थे यहाँ पे बेचारे, तो इनको हमें नास्तिक बनने नहीं देना है, उनको आस्तिक बनने देना है। तो इनको आस्तिक बनाने का तरीका क्या है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भगवत नाम उच्चारण करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, भले उनको जो भी लगे या नहीं लगे, लेकिन ये मेडिसिन है। आप कोई भी कार्य करोगे, कर्म करोगे, क्रिया करोगे, चाहे ओम लो, हरे कृष्णा लो, राम बोलो, श्री कृष्ण बोलो, जय गोपाल बोलो, या जैसे भी आप एक प्रकार भगवान का नाम लेके उन कार्य को करोगे तो आपके सारे कार्य स्पिरिचुअल हो जाएंगे और साथ ही में आपको भी परफेक्शन प्राप्त होगा। तो ये उसका उद्देश्य है। तो इस तरह से ये अध्याय नंबर 17 पूरा हो गया। तो मेरा प्रयास था कि अध्याय 18 को शुरू करूं, लेकिन ऑलरेडी 9 बज गए हैं, तो मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा और ओम तत्सत बोल के यहीं पे विश्राम करेंगे आज, और कल मिलेंगे हम लोग वापस। आज आपको जल्दी इसलिए छोड़ रहा हूँ टाइम पे, ताकि कल हम मिलेंगे 8 बजे। कल कितने बजे प्रभु जी? 8 बजे। प्रभु जी, यस माता जी। प्रभु जी, जो ये 28 नंबर श्लोक है ना, उसमें जो एंड में कह रहे हैं कि इस जन्म तथा अगला जन्म व्यर्थ जाते हैं, मतलब जो ऐसा कुछ गलत हो गया तो ये जन्म में भी भुगतना पड़ता है, अगला जन्म में भी। इस पे जरा प्लीज हाईलाइटिंग करेंगे प्रभु जी।
हाँ हरे मतलब कृष्णा। उनका कहना है कि आप अगला जन्म तो लेंगे ही ना, आप आध्यात्मिक नहीं होंगे तो अगला जन्म लेंगे ही ना। तो हाँ, आप चाहे इस जन्म में कीजिए या अगले जन्म में कीजिए या और उसके अगले जन्म में कीजिए या कई हजार साल तक कीजिए, कितने भी परोपकार के कार्य, सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, कुछ भी कीजिए, सारे कार्य आपके लिए निष्फल हैं तब तक जब तक वो उसको भगवान के साथ संपर्क नहीं किया जाता। अच्छा, समझ रहे हैं ना आप? तो यही उद्देश्य हाँ है ठीक पूरी, है सर। हाँ हमारे पूरे कृष्ण भावना का यही उद्देश्य है कि सारी चीजों को हम भगवान को केंद्र बिंदु बना के करें। कनेक्ट करना Right? चाहिए भगवान से। यस, तो ठीक। अभी आपको डायरेक्ट पता है हरे कृष्णा, तो आप डायरेक्ट हरे कृष्णा बोलते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। कुछ लोगों को मालूम नहीं है तो उनको बोलने का, बेटा हरि ओम तत्सत बोल देना अगली बार गाय को चारा खिलाते समय या फिर किसी भिखारी को दान देते समय या कुछ भी करते समय आप बोलना ओम तत्सत। तो उससे क्या होगा, सुनने वाले के कान भी शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, आपकी भी वाणी शुद्ध हो जाएगी और ये भगवान को अर्पित हो जाएगा। दिस इज द होल एसेंस। हरे कृष्ण। प्रभु जी, Yes, हाँ प्रभु जी मैं एक दान देती, मतलब माता जी होती है तो मैंने उनको बार बार बोला हरे कृष्णा बोला, उन्होंने बोला सुन नहीं दिया। तो मैंने बोला हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, कुछ भी तरह से वो नहीं बोली। लास्ट तक मैं इंतजार की, कम से कम 10 मिनट उनके पास और उनको 5 रुपया से 10 रुपया दे रही थी, फिर भी वो हरिनाम नहीं बोली। लास्ट में उनके भाषे वाले जैसे मराठी लोग माता जी, तो देवाची का नाम मराठी में बोली कि हम लेकिन हरे कृष्णा नहीं हुई। 10 मिनट में इंतजार की लेकिन वो हरे कृष्णा नहीं बोला, सुनाई दिया। लास्ट में मैं चली आई। चलेगा, तो उस स्तर पे नहीं आए ना तो नहीं ले पाएंगे भगवान का नाम। इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि भगवान का नाम जो हम हरे कृष्णा इतना रोज सुबह शाम लेते हैं भर भर के, वो भी बहुत बड़ी कृपा है। वो भी लेना कठिन है कुछ लोगों के लिए, वो भी नहीं ले पाते लोग। तो इट्स अ मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ श्री। यस, तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का और हमारी गुरु परंपरा का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम ले पा रहे हैं, तो उसे कम नहीं हमें आंकना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, आप सब लोग बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा मोबाइल में नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज, इसके लिए मैं पढ़ नहीं पाया और घड़ी काट हो रहा है। कोई बात नहीं, ओम तत्सत। अच्छे से सुन भी नहीं पाया आज। हाँ मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप सुनिए। हरे कृष्ण मुझे धन्यवाद प्रणाम। तो कल हम मिलेंगे 8 बजे, 8 से 9। अच्छा। शुक्रवार को भी हम मिलेंगे रात को 8 से 9। सॉरी शुक्रवार नहीं, संडे को। प्रभु जी हरे कृष्णा। अभी बेटा हुआ मेरे बहू को। वही आवाज आ रहा था आपके घर पे, क्या बात है, बधाई हो आपको। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आपको अभी हम सबको प्रभु जी माता जी का ये फर्स्ट ग्रैंड सन है। अरे प्रभु जी हाँ। माता जी का फर्स्ट ग्रैंड सन है, पहला पोता है प्रभु जी। क्या बात है। तो हम सब लोग सो हैप्पी। यस, तो अभी हम सब लोग मिलके माता जी के जो उनका हुआ है घर में पुत्र पौत्र, तो भगवान के बहुत अच्छे भक्त बने। इसके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सब लोग मिलके उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू बहुत बड़े प्रभु और जी। अच्छे भक्त बने। थैंक यू। हरि बोल। यस, हरे कृष्णा। तो कल मिलेंगे हम लोग, फिर बाद में संडे को मिलेंगे। कल 18वें अध्याय के साथ शुरू करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम मेरे तरफ से। हरे कृष्ण। हरि बोल।